जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक महाकुंभ बस्तर पंडुम का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बस्तर में हाल के वर्षों में आए सकारात्मक बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवाद से प्रभावित रहा, जिसका सबसे अधिक नुकसान युवाओं और आदिवासी समुदाय को हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार की निर्णायक कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप बस्तर में लंबे समय से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का माहौल अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास का वातावरण बन रहा है। उन्होंने आदिवासी संस्कृति की समृद्ध परंपराओं की सराहना करते हुए बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला बताया। रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रायपुर पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। ये पिछले 2 महीनों में अमित शाह का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। अमित शाह 7 फरवरी से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार इस दौरे के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति से जुड़े अहम दौर की शुरुआत होगी। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तय समय सीमा नजदीक आ चुकी है। इस डेडलाइन की घोषणा स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति में निर्धारित लक्ष्य की समय सीमा में अब करीब 52 दिन शेष हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह बस्तर में आयोजित पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इससे पहले वे 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM परिसर में आयोजित 60वें DGPIGP सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। कोंडागांव। रायपुर से जगदलपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को केशकाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला अचानक रुक गया। काफिला रुकने का कारण सड़क उन्नयन का जारी कार्य था। मुख्यमंत्री साय वाहन से उतरकर स्वयं मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य की प्रगति व गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले में आज 21 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों पर कुल 76 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में विभिन्न कैडर के माओवादी शामिल हैं जो लंबे समय से संगठन से जुड़े थे। यह आत्मसमर्पण राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के लगातार दबाव का परिणाम माना जा रहा है। आत्मसमर्पण के बाद सभी माओवादियों को शासन की पुनर्वास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सुरक्षा बलों ने इस घटनाक्रम को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। गरियाबंद। थाना मैनपुर अंतर्गत ओडिशा सीमा से लगे ग्राम भालूडिग्गी और मिटाल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में माओवादियों द्वारा डंप कर रखे गए हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस बल गरियाबंद की E30 ऑप्स टीम ने की, जिसे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस को ये अहम जानकारी जनवरी 2026 में गरियाबंद में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे माओवादियों से गहन पूछताछ के दौरान मिली थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी की ओडिशा राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ओडिशा सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्रों में ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद और टेक्निकल टीम के वेपन वर्कशॉप से जुड़े उपकरण विभिन्न स्थानों पर डंप कर रखे गए हैं। बीजापुर। एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर बस्तर संभाग में माओवादियों के समर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। सुकमा में 21 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद अब बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन 30 माओवादियों पर कुल करीब 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों और प्रशासन की संयुक्त पहल, सरकार की पुनर्वास नीति तथा लगातार चलाए जा रहे अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की नीति के तहत पुनर्वास और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।
बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। रायपुर। राजधानी रायपुर में थाना खमतराई क्षेत्र स्थित एक आयल फैक्ट्री में दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि फैक्ट्री से उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल गई। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीरपंथियों की आस्था के प्रमुख केंद्र दामाखेड़ा के नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिमगा तहसील स्थित ग्राम दामाखेड़ा अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। सरकार ने ये निर्णय 4 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आवश्यक सहमति प्राप्त होने पर नाम परिवर्तन को अंतिम मंजूरी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लेकर 5 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार के इस निर्णय को कबीरपंथी समाज की आस्था और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। नाम परिवर्तन के बाद प्रशासनिक अभिलेखों, शासकीय दस्तावेजों और मानचित्रों में नया नाम लागू किया जाएगा। कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसबीआई के चीफ मैनेजर के घर चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चीफ मैनेजर अपने परिवार के साथ रायपुर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार चोर खिड़की तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए के कीमती जेवरात चोरी कर फरार हो गए। घटना मानिकपुरी थाना क्षेत्र के दादर खुर्द मार्ग की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जांजगीर चांपा पुलिस का बड़ा खुलासा। एम्बुलेंस बनाकर करते थे चोरी का माल परिवहन जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा पुलिस ने ट्रांसफार्मर, कॉपर एवं एल्यूमीनियम केबल चोरी करने वाले संगठित अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी चोरी के माल को ले जाने के लिए बोलेरो वाहन को एम्बुलेंस का रूप देते थे, ताकि पुलिस और आम जनता को भ्रमित किया जा सके और किसी को शक न हो। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की गई ट्रांसफार्मर सामग्री, कॉपर व एल्यूमीनियम केबल के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी बरामद किया गया है। जब्त किए गए माल और वाहन की कुल कीमत लगभग 17 लाख रुपए 30,000 आंकी गई है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से अलग अलग जिलों में विद्युत उपकरणों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मामले में आगे की पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।